दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, पहले हमारे दुनिया में डायनासोर का राज था। वे इसी जमीन पे चलते जिससे में हम चलते हैं, इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी और इसी जमीन पर अपना दम तोड़ा। लेकिन पृथ्वी पर इंसानों की उत्पत्ति कैसे और कब हुई, ये बात अपने आप में सोचने की बात है। बड़े विचित्र डायनासोर ने 13 से 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर अपना जीवन बिताया और राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजाति थी, जिसमें कुछ प्रजाति शांत स्वभाव के थे और कुछ प्रजाति हिंसक और खतरनाक थे। ये अपने समय का जीव थे। लेकिन अचानक क्या हुआ और कौन सी घटना थी जिसने इन डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया? इसके बारे में जानने के लिए हमें मानव जीवन के बारे में जानना होगा। तो आइए जानते हैं करोड़ों साल पीछे की दुनिया के बारे में और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो हम जाते हैं आज से करीब 60 मिलियन साल पीछे। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर सूरज की किरणें बिखरी हुई थी। बड़े और घने पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और पूरे जंगल में डायनासोर की चिल्लाने की आवाजें। जब ये सारी प्रजाति धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, तब करोड़ों साल पहले ही इन जीवों की किस्मत लिखी जा चुकी थी। लगभग 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 30 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रविंड में घूम रहे थे। एक बड़े से एस्टेरॉइड से टकराता है। इस टकराव से बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और क्षुद्र ग्रह विंड से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की ओर आने लगता है। 50 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मैट्रिक टन का एस्टेरॉइड पृथ्वी के नजदीक आ रहा था। ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण के साथ संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 170,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये भयानक आग के गोले में बदल गया। कुछ ही देर बाद ये एस्टेरॉइड सीखों की खाड़ी के पास जमीन से टकराया और 40,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस विस्फोट का टकराव 15 हाइड्रोजन बम विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों करोड़ों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती में महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो गई। ठीक 30 से 40 मिनट बाद आग के गोले धरती पर किसी बारिश की तरह बरसने लगे। साथ ही धूल का वो बहुत बड़ा तूफान 7,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के सभी तरफ मौत का फरमान लेकर आ रहा था और धूल के बादल कई किलोमीटर तक छाए हुए थे, जिस कारण सूरज की रोशनी पहुंच पाना मुश्किल हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई और ये प्रलय छोटे जीवों के लिए फायदेमंद साबित हुआ और धरती पर डायनासोर के अंत के बाद छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा मौका लेकर आया और वो प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे और ये कैसे बच गए? ये भयानक प्रलय आज से लगभग 40-41 साल लाख पहले अफ्रीका के पूर्व इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत आने वाले मौसमी हवा के लिए एक अवरुद्ध बन गई थी और इसी कारण से यहाँ के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई और यही इसी जंगल में पेड़ के ऊपर रहते थे मैमल्स, जहाँ इनकी खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ जंगल भी सूखा पड़ गया। मैमल्स के लिए खाने की दिक्कत होने लगी और खाने की तलाश में पेड़ से नीचे उतरकर निर्णय लिया जो थे एट्रे ब्रदर्स रेप्यूस्ट, जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक सेब जितना था और हाइट 4 फीट लंबे थे, जिन्होंने हजारों साल के विकास के बाद हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे और इनका दिमाग तेजी से बढ़ रहा था। धीरे धीरे होशियार होने लगे और समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही।
फिर हमारे पूर्वज धीरे धीरे और भी ज्यादा विकसित होने लगे और समय के साथ साथ पत्थरों से हथियार बनाना भी सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया। समय बीतने के साथ साथ आग को काबू करना भी सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी के साथ परिवार बनने लगे। पूर्वज एक साथ रहने लगे और आग में पका मांस खाना भी शुरू कर दिए। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की आती है तो वैज्ञानिकों की नजरिया हल्की बदल जाती है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के जरिए अपना अपना तरीकों को सामने रखा है और इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई। अगर जीवन समुद्री जीवों से शुरू हुई तो ये भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था और विश्व के सभी वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि आज से 20 लाख वर्ष पहले आधुनिक मानव यानी होमोसेपियन अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए थे। तो ये था दोस्तों डायनासोर और हमारे पूर्वजों की कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।